गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। जैसा कि आप कोविड का और ओमिक्रॉन दोनों का स्थिति आप देख रहे हैं, किस तरीके से लगातार स्थिति गड़बड़ा रही है, लगातार स्थिति खराब हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और जिस उद्देश्य से अभी आप पढ़ाई कर रहे होंगे यानी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी से रिलेटेड तैयारी आपका ठीक ठाक चल रहा होगा। लेकिन अभी परिस्थिति इतना विपरीत हो गया है, विपरीत इस मामले में कि लगातार केस बढ़ने के कारण अभी अगर हम बिहार की बात करें, हालांकि कई स्टेट की यह परिस्थिति हो गई है, तो बिहार में कल रात से ही सारे कोचिंग संस्थान को बंद करने का आदेश आ गया है। आज से ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो गया है। आज से 2 दिन पहले ये बातें कही गई थी कि 50% उपस्थिति के साथ ऑफलाइन मोड में सारे क्लासेस, सारे टेस्ट, जो भी कोचिंग क्लासेस में एक्टिविटी थी, गतिविधि थी, वो चलेगी। लेकिन रात में अचानक फैसला ले लिया गया है सरकार के द्वारा कि आज से कोचिंग संस्थान और हॉस्टल, सारे एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटी को बंद कर दिया जाएगा तत्काल। और जो भी क्लासेस चलना होगा और जो भी एक्टिविटी होना होगा वो ऑनलाइन मोड में ही होगा। तो इसमें अब सवाल ये आता है कि जो स्टूडेंट अभी लगातार तैयारी कर रहे थे और हम देख रहे थे कि स्टूडेंट का तैयारी बहुत बेहतर चल रहा था, लगातार ऑफलाइन मोड में भी हम देख रहे थे कि लगभग 1,500 बच्चे यहाँ पर टेस्ट दे रहे थे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे थे, फुल सिलेबस का टेस्ट दे रहे थे, टारगेट बैचेज वगैरह चल रहा था। लेकिन अचानक गवर्नमेंट के इस फैसले से कुछ देर के लिए परेशानी बढ़ गई। स्टूडेंट का भी परेशानी इस मामले में बढ़ा कि जो एग्जाम का एक संभावनाएं था, तो कहीं ना कहीं अब एक संदेह दिमाग में बैठ गया, मन में बैठ गया कि पता नहीं एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट सही समय पे निकलेगा या नहीं, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम सही समय पे होगा कि नहीं, ग्रुप डी का एग्जाम सही समय पे होगा कि नहीं। तो ये संदेह वाजिब है और इसमें हमें भी ऐसा लगता है कि उम्मीद अब थोड़ा सा कम दिखता है कि समय पर रिजल्ट आ पाएगा या फिर समय पे एग्जाम हो पाएगा। लेकिन फिर भी सारे स्टूडेंट्स हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार जैसा कि एक्सपर्ट के द्वारा भी बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये चीज़ आपका नहीं चलेगा, यानी कि कोविड का जो ये वर्तमान स्थिति है, आगे आने वाले 20-25 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें केस मैक्सिमम बढ़ने की संभावना रहेगी और उसके बाद धीरे धीरे आपका केसेस लगातार घटता चला जाएगा। लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है कि कितना भी कुछ कर लिया जाए, 1.5-2 महीना तो निश्चित रूप से परेशानी बनी रहेगी और उतना दिन तो कोरोना का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। उसके बाद अलग बात है कि धीरे धीरे ये प्रभाव कम होगा और स्थिति सामान्य होगी। तो और इस एग्जाम इसी बीच में है, 14 से 18 फरवरी में है को एग्जाम है। तो हमको लगता है कि तब तक में ये कोरोना का भी पीक रहेगा, हमको उम्मीद कम है कि उस समय पे एग्जाम हो पाएगा। लेकिन स्टूडेंट से मेरा ये अपील है कि चूंकि अभी आपका लगातार तैयारी में बने हुए हैं, तैयारी अभी बहुत बेहतर चल रहा है, कुछ समय के लिए आप हतोत्साहित बिल्कुल ना हो, आप अपना पढ़ाई का लिंक बिल्कुल ना छोड़ें। आप जहां पर भी जिस स्थिति में भी रह रहे हैं कंटिन्यू रहने का प्रयास करें। 1-2 महीना ये परिस्थिति जन्य समस्या समझ करके इसको टालने का प्रयास करें और अपना पढ़ाई या अपना गतिविधि पढ़ाई से संबंधित बनाए रखें। इस बीच में आप थोड़ा सा रणनीति ये चेंज करना है कि जो ऑफलाइन मोड में आप टेस्ट दे रहे होंगे, एक साथ 1,500 बच्चे बैठ के टेस्ट दे रहे होंगे, तो अब अगर रूम पर रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, तो एक जैसे तैयारी करने वाले 2-4-5 बच्चे ही आपस में बैठिए, लेकिन सेट बनाना प्रारंभ रखिए। या अकेले ही अगर आप सेट बनाते हैं तो अकेले ही सेट आप कंटिन्यू रखें बनाना। इसके बाद रिवीजन लगातार करते रहें और अभी भी जो वीक पोर्शन आपका रह जा रहा है उसका बेहतर तरीके से आप मैनेज करते हुए रिवीजन कंटिन्यू रखें। लेकिन इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जो 1,000-1,500 बच्चे ऑफलाइन मोड में यहाँ टेस्ट दे रहे थे, या इसके अलावे और दूसरे जगह भी आप टेस्ट दे रहे होंगे या खुद से ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर इस कोरोना के कारण, इस लॉकडाउन वाली जो स्थिति अभी बनी है उसके कारण से अगर आपका पढ़ाई प्रभावित हुआ है, तो निसंदेह वैसे स्टूडेंट्स मेरा एक अपील ये है कि अभी द प्लेटफॉर्म ऐप पर एक स्पेशल हम टेस्ट पहले से भी हम कंटिन्यू रखे थे। लेकिन अगर आपका अभी गैप हुआ है तो वहां से आप एक पैकेज बाय करने की कोशिश करेंगे जो कि एकदम मिनिमम रेट में है, जिससे कि आपका कंटिन्यूटी बना हुआ रहे। उसमें हम क्या किए हैं कि सारे टेस्ट को मिला करके एक कम्बो पैकेज बना दिए हैं।
कम्बो पैकेज में क्या क्या आएगा, तो आपका मात्र 50 रुपये में 15 टेस्ट एनटीपीसी सीबीटी 2 का आएगा, जो कि कंप्लीट बाइलिंगुअल मोड में होगा और उसका 100% नेक्स्ट डे डिस्कशन भी होगा। दूसरा, आरआरसी ग्रुप डी का सप्ताह में 2 टेस्ट स्पेशल चलेगा और उसका भी 50 रुपया फी लगेगा 15 टेस्ट का, और वो भी कंप्लीट बाइलिंगुअल होगा, उसका भी 100% डिस्कशन होगा। इसके अलावा 10 टेस्ट स्पेशल हम साइंस का दिए हैं 50 क्वेश्चन का, मात्र 30 रुपया अलग से फी है उस 10 टेस्ट का। और इसके अलावा जीके जीएस का 100 क्वेश्चन का 10 टेस्ट का फी 30 रुपया है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहना है, 30 से 35 क्वेश्चन साइंस से रहना है, बाकी 50 क्वेश्चन में 8 सेक्शन प्लस स्टैटिक जीके मिलाकर आना है। अगर चारों सेक्शन को मिला दिया जाए, एनटीपीसी सीबीटी 2, ग्रुप डी साइंस का टेस्ट और जीके जीएस का 100 क्वेश्चन का स्पेशल टेस्ट, तो चारों मिला के 50 सेट का एक कम्बो पैकेज हम बनाए हैं, जिसमें 15 सेट सीबीटी 2 का, 15 टेस्ट ग्रुप डी का, 10 सेट साइंस का और 10 सेट जीके जीएस का। 50 सेट का फी मात्र 150 रुपया आपको लगना है। द प्लेटफॉर्म ऐप से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और ऊपर में ही आपका ये कम्बो पैकेज दिख जाएगा। 150 रुपया में 50 टेस्ट का बाइलिंगुअल पूरा का पूरा टेस्ट विथ 100% डिस्कशन प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और सारे टेस्ट का टाइमिंग फिक्स है, आपको शाम में 5 बजे से डेली टेस्ट होना है और दूसरे दिन 12 से 4 के बीच में डेली डिस्कशन होना है। और हमको पूरा भरोसा है कि पूरा लॉकडाउन एक कम्बो टेस्ट में आपका खींचा चला जाएगा, यानी लगभग 1.5 से 2 महीने में आपका 50 टेस्ट का कम्बो समाप्त होगा और 100% इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका 5-6 हजार प्लस बच्चे रहेंगे, तो 5-6 हजार बच्चों के बीच आपका क्या परफॉर्मेंस है ये आपको ज्ञात होगा। आपने कितना अटेम्प्ट लिया, ट्रू कितना, फॉल्स कितना, नेगेटिव कितना, मार्क्स कितना, तो सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा और हमको पूरा विश्वास है कि इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा भी मंडे से एक स्पेशल हमारा सीरीज रिवीजन के लिए ही आपका स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का। अभी तक जो ऐप पर उपलब्ध था आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, वो सारा हमारा समाप्त हो गया है और मंडे से एक नया सीरीज ही स्टार्ट हो रहा है। उसी दिन से आपका क्वेश्चन भी अपलोड होगा, उसमें मैथ का टेस्ट अलग, रीजनिंग का टेस्ट अलग, साइंस का टेस्ट अलग और आर्ट्स करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके का टेस्ट अलग। अगर अलग अलग कम्बो का पैक आप खरीदेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पैक खरीदेंगे तो 100 रुपया ईच पड़ेगा, लेकिन अगर पूरा का पूरा कम्बो आप लेना चाहते हैं तो 300 रुपया में चारों टेस्ट का पैकेज आपको मिल जाएगा और एक महीना में 300 रुपया में 80 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज आप दे पाएंगे। मन होगा तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज बाय करना है, मन होगा तो पूरा का पूरा कम्बो बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। और इस दोनों को मिला करके 100% रिवीजन आपके इस लॉकडाउन वाली स्थिति में बनी रहेगी। चूंकि सारे का डिस्कशन हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं टेस्ट के डिस्कशन का, इससे क्या होगा कि आप अपना सुविधा अनुसार जब मन होगा सुबह, रात में, या जिस क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉब्लम है उसको बढ़ा के घटा के पूरा का पूरा जैसे अपनी इच्छा अनुसार आप देख पाएंगे, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से लॉकडाउन में रिवीजन के लिए इससे बेहतर माध्यम नहीं होगा। और सबसे बड़ा चीज उन स्टूडेंट के लिए अपील जो अभी बाहर रह करके तैयारी करते हैं, कोशिश करना है कि इधर उधर दौड़ धूप करने के बजाय रूम में रह करके अधिक से अधिक पढ़ाई करें, जिससे कि आप कोरोना वाली स्थिति से भी आप बचे रह पाएंगे और पढ़ाई भी आपका कंटिन्यू रह पाएगा। तो अपना भी जान बचाते हुए सारा काम करने का कोशिश करना है। हालांकि गवर्नमेंट का जो स्थिति है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन तो लगा दिया गया है और जिस स्टेट में नहीं लगा है मेरे ख्याल से जल्द ही उस स्टेट में लग भी जाएगी। लेकिन अभी इलेक्शन का आप देख रहे हैं कि आज ही डेट घोषित कर दिया गया है कि कितने चरण में इलेक्शन होना है। तो इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं है, लेकिन आप और हम लोग के लिए निश्चित रूप से कोरोना एक बाधक बन रहा है। खैर जाने दीजिए, जो हम शुरू से बताते हैं कि जो आपके हाथ में नहीं है बहुत ज्यादा दिमाग वहां पर नहीं लगाना है, अपना पढ़ाई से मतलब रखना है और जैसे भी होगा अच्छी तरीके से मेहनत करके इस बार रिजल्ट हमको ले लेना है, ऐसा प्रण करके हमको चलना है। और बहुत अच्छा समझिए कि आपके सामने एक मौका है कि 1,35,000 प्लस वैकेंसी आपके सामने है
अगर अच्छे से, चूंकि पढ़ा हुआ सब कुछ है ही, 2-3 महीना 4 महीना जो भी इसके कारण से आपका विलंब हो या जहां तक पहुंच पाए, अगर इस बार रिजल्ट अगर आप कन्वर्ट कर पाते हैं तो आने वाला दिन आपका निश्चित रूप से बहुत बेहतर हो पाएगा। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।